नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की क्लासिक किताब प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें पर आधारित एक विस्तृत समीक्षा को देख रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस समीक्षा से जो मुख्य बातें, जो व्यवहारिक ज्ञान निकलता है, उसे समझें। आप बिल्कुल। और ये समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि कोवी कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल, मतलब दोनों तरह की प्रभावशीलता को गहरे सिद्धांतों से जोड़ते हैं। सिद्धांतों से? हाँ। समीक्षा का जो मूल तर्क है वो ये कि असली प्रभावशीलता सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, बल्कि आपके चरित्र का विकास है। एक सफर है। सफर कहाँ से कहाँ तक? निर्भरता से आत्मनिर्भरता और फिर सच्ची सफलता, जिसे वो परस्पर निर्भरता कहते हैं। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस, फिर इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, तो चलिए इस समीक्षा में जो पहली आदत बताई गई है उससे शुरू करते हैं। सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। हाँ। समीक्षा कहती है कि इसका मतलब सिर्फ जिम्मेदारी लेना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये चुनने की आजादी हमारे पास है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है जैसा कई बार समझ लिया जाता है। ये असल में अपने प्रभाव के क्षेत्र में काम करने की बात है। उन चीजों पर फोकस करना जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जैसे वो समीक्षा में उदाहरण था, ट्रैफिक जैम में फंस गए तो कोसने के बजाय शायद कुछ सुन लें या सोच लें। सही कहा। ये पूरी मानसिकता बदलने वाली बात है। मुझे ये करना पड़ रहा है के बजाय मैं ये करना चुनता हूँ। और यहीं से आप कह सकती हैं दूसरी आदत का रास्ता खुलता है। समीक्षा ने इसे दिशा तय करने का केंद्र माना है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब अपने मूल्य, अपने लक्ष्य, उनको साफ करना। हाँ, और समीक्षा के मुताबिक वो व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने की जो प्रक्रिया है ना, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। एक तरह से आत्म खोज है। ये दिलचस्प है कि समीक्षा इसे सिर्फ गोल सेटिंग नहीं, बल्कि एक तरह का निजी संविधान बनाना बता रही है। बिल्कुल। और जब ये विजन साफ हो जाता है तो समीक्षा कहते हैं कि अगला कदम है उसे अमल में लाना, जो हमें तीसरी आदत पर लाता है। पहले जरूरी चीजें पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है ना? प्राथमिकता मैनेजमेंट। हाँ, प्राथमिकता। समीक्षा ने खास तौर पर उस क्वाड्रेंट 2 पर जोर दिया है। काम जो जरूरी तो है पर एकदम अर्जेंट नहीं लगते। जैसे प्लानिंग करना, कुछ नया सीखना, रिश्ते बनाना, व्यायाम करना। हाँ, और समीक्षा ये भी कहती है कि यही वो जगह है जहाँ असली प्रभावशीलता पनपती है। संतुलन आता है, संकट टलते हैं, रोजमर्रा की आग बुझाने की बजाय। इसमें तो काफी अनुशासन चाहिए होगा। बिल्कुल, गहरे आत्म अनुशासन की जरूरत है। अब चौथी आदत पर आते हैं, जिसे समीक्षा ने आपसी रिश्तों की बुनियाद कहा है। जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। मतलब सहयोग, आपसी फायदे की सोचना, हर सिचुएशन को कंपटीशन की तरह न देखना। सही। ये प्रचुरता की मानसिकता पर आधारित है। मतलब ये मानना कि सबके लिए काफी सफलता, काफी मौके हैं। लेकिन समीक्षा में ये भी था कि जीत जीत सुनने हैं तो अच्छा लगता है, पर क्या हर सिचुएशन में ये हो पाता है? अच्छा सवाल है। और कोवी भी ये मानते हैं कि अगर विन विन मुमकिन न हो तो नो डील, मतलब कोई समझौता नहीं करना भी एक सही विकल्प है। जबरदस्ती का विन लूज या लूज विन नहीं। समझ गया। अच्छा, विन विन तक पहुंचने के लिए शायद 5वीं आदत बहुत जरूरी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। बिल्कुल। समीक्षा ने इसे संवाद का दिल कहा है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है समानुभूतिपूर्ण श्रवण। एम्पैथिक लिसनिंग, दूसरों को सच में समझने के इरादे से सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। हाँ, और समीक्षा मानती है कि ये सबसे मुश्किल आदतों में से एक है, क्योंकि हमारी आदत होती है तुरंत सलाह देने की या अपनी बात रखने की। वो कहावत है ना, समीक्षा में भी थी शायद, निदान से पहले नुस्खा ना दे। सही। जब हम दूसरों को समझते हैं तभी रचनात्मक सहयोग मुमकिन होता है। और यहीं से छठी आदत आती है, तालमेल बिठाएं। सिनर्जी। सिनर्जी, समीक्षा इसे मतभेदों का सम्मान करने और उनका फायदा उठाने की कला कहती है। मतलब 1+1 = 3 या उससे भी ज्यादा। हाँ, ये सिर्फ समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये मिलकर कुछ ऐसा नया और बेहतर बनाना है जो अकेले शायद मुमकिन ही नहीं था। क्रिएटिव कॉपरेशन। और इन सब आदतों को बनाए रखने के लिए वो 7वीं आदत है। हाँ, आरी तेज करे, शार्पन द सॉ। समीक्षा इसे आत्म नवीनीकरण का सिद्धांत कहती है। मतलब खुद को रिचार्ज करना। बिल्कुल। अपने 4 जरूरी आयामों में, शारीरिक यानी व्यायाम, पोषण वगैरह,
मानसिक सीखते रहना, पढ़ना, सामाजिक या भावनात्मक रिश्ते, सेवा और आध्यात्मिक आपके मूल्य, ध्यान, प्रकृति, इन सब को नियमित रूप से रिचार्ज करना। और समीक्षा के अनुसार इसके बिना बाकी सारी आदतें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। समीक्षा का मानना है कि किताब की सबसे बड़ी ताकत इसके सिद्धांत है, जो समय के साथ पुराने नहीं होते। ये चरित्र पर जोर देती है, सतही टिप्स पर नहीं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ लोगों को इसकी भाषा थोड़ी अकादमिक या उपदेश जैसी लग सकती है। हाँ, ये मुमकिन है, और ये भी कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन आदतों को अपनाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, आत्मनिरीक्षण चाहिए। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही कहा। तो समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये किताब उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो जीवन में सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं बल्कि गहरी प्रभावशीलता, एक उद्देश्य, एक संतुलन चाहते हैं। हाँ, जो शॉर्टकट से थक चुके हैं। ये सिर्फ सफल होने के बारे में नहीं बल्कि एक सार्थक जीवन जीने के बारे में है, ईमानदारी से। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में आ रहा है जिसे शायद समीक्षा ने सीधे न भी कहा हो, पर इशारा जरूर है। आज की दुनिया इतनी तेज है, इतनी सारी जानकारी, इतना